हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, मैं एक नई वैकेंसी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये वैकेंसी आई हुई है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आई हुई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि आखिर एज क्या होगी, आपकी मिनिमम क्या एज होगी, मैक्सिमम एज क्या होगी, फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले हम क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि कल की ही डेट में यूपी हायर जुडिशरी की वैकेंसी आ गई है, तो इस वैकेंसी के लिए मैं जल्द ही आप लोगों के लिए नया क्लास स्टार्ट करूंगा। तो जो नया क्लास स्टार्ट होगा इसके विषय में जानकारी आपको तभी प्राप्त होगी जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं अब इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, ये वैकेंसी कहां आई है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये वैकेंसी आई हुई है आपकी। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 85 है। ध्यान दीजिएगा, इस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो पोस्ट निकाली गई है वो टोटल 85 है। ठीक है, मगर लॉ वालों के लिए कितनी है अभी हम लोग आगे बात करते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको मिलेगा कहां पे, तो ये www.gicre.in पर जब जाएंगे आप तो यहां आपको ये नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 23 दिसंबर 2023 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो रखी गई है वो 12 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ध्यान रखिएगा, जो फीस सबमिट करने की डेट रखी गई है आप यही 23 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच में ही आप फीस को सबमिट कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, जो एग्जाम की डेट होगी, देखिए लिखा गया है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ये जो एग्जाम की डेट होगी ये मान के चला जा रहा है कि फरवरी 2024 तक आपको इस डेट के बारे में पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होगा। इसके बाद यह बताया जा रहा है कि जब एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उसके अनाउंस होने के 10 दिन पहले ही आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड के विषय में ये बताया गया है, डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन commences from around 10 days period of the date of examination बताया गया है। देखिए, अब वैकेंसी के बारे में बात करते हैं कि जो लॉ वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी है। तो ये आप देख रहे हैं कई तरह की वैकेंसी है। टोटल मिला के हमने आपको बताया है कि कितनी टोटल वैकेंसी है, 85 वैकेंसी है। इस 85 वैकेंसी में लॉ वालों के लिए कितनी हो रही है वैकेंसी मिल रही है, ये देखिए। लीगल आप देख रहे हैं, लीगल फील्ड से कितनी वैकेंसी टोटल मिल रही है, 7 वैकेंसी आप लोगों के लिए, लॉ वालों के लिए। इसमें योग्यता क्या बताई गई है, योग्यता यह बताई गई है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे आपने 3 साल का किया हो चाहे आपने 5 साल का किया हो। लेकिन शर्त यह रहेगी कि आपने जो लॉ किया है वो कैसे किया है, 60% मार्क्स उसमें आपके आए होने चाहिए। ठीक है, जो आपने लॉ पास आउट किया है कितने परसेंट से, 60 या 60 से एबव आपका परसेंटेज लॉ में होना चाहिए। ये किसके लिए है, ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है 60%। लेकिन यदि आप एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं तो मिनिमम परसेंटेज इसमें बताया गया है 55% बताया गया है। क्लियर है। तो ये आपका एलएलबी डिग्री वाले, यदि आप एलएलबी डिग्री है आपके पास, लॉ की डिग्री है आपके पास, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एलएलएम किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, वरीयता दी जाएगी। अगर आपने एलएलएम किया है तब तो वरीयता दी जा रही है। उसके साथ साथ यदि आपके पास एक्सपीरियंस है एज ए एडवोकेट के रूप में या सिविल एडवोकेट के रूप में या साइबर एडवोकेट के रूप में, यदि इसी प्रकार का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको औरों से ज्यादा वरीयता आपको दी जाएगी यदि आपके पास ये चीजें हैं। आप ये मान के चलिए कि एलएलबी वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। एलएलबी वाले यदि आप लॉ पास आउट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इस वैकेंसी में ये नहीं बताया गया है कि भाई 85 तो है पूरा टोटल वैकेंसी है, अब उसमें से कितनी है, लीगल वालों के लिए 7 वैकेंसी है। अब 7 वैकेंसी में जनरल, एससी, एसटी इन लोगों के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है ये नहीं बताया गया। इन्होंने क्या किया है कि 85 में ही पूरी वैकेंसी को बांट दिया है। कैसे है, देखिए टोटल हमने बताया ना आपको कि 85 वैकेंसी है, इसमें से इन्होंने यह किया है कि 35 जो है जनरल के लिए है, 12 जो है एससी के लिए है, 6 है एसटी के लिए, 26 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है और पीडब्ल्यूडी के लिए 3 वैकेंसी है। तो टोटल आपकी वैकेंसी कितनी हो गई, 85 हो गई। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए एज के बारे में बताया जा रहा है, ये आप देखिए एज के बारे में मिनिमम जो एज होनी चाहिए आपकी कितनी होनी चाहिए, 21 ईयर्स बताई गई है, जबकि मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 30 ईयर्स बताई गई है। अब जो एज में रिलैक्सेशन है वो कितना मिल रहा है आपको, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आप एससी हैं या एसटी हैं तो 5 साल तक का रिलैक्सेशन है एज में। यदि आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। वहीं आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको कितना, 10 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। यदि आप विडो हैं तो आपके लिए 9 साल का रिलैक्सेशन है। क्लियर। अब देखिए हम बात कर लेते हैं सैलरी के विषय में, कितनी सैलरी मिलेगी आपको। तो यहां सैलरी के विषय में बताया गया है अप्रोक्सीमेटली कितनी मिलेगी, 85,000 आपकी सैलरी रहेगी। उसके साथ साथ और भी बेनिफिट आपको मिलेंगे, जैसे लिखा है ना, प्लस अदर बेनिफिट्स विच आर, जो कि है कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे आपको, न्यू पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा, न्यूज़पेपर, इंटरनेट अलाउंस, लीव ट्रैवल सब्सिडी, मेडिकल बेनिफिट, हाउस फर्निशिंग अलाउंस और हाउस होल्ड हेल्थ अलाउंस, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, हाउसिंग, व्हीकल एंड कंप्यूटर लोन इत्यादि तरह की जो फैसिलिटी है ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। पोस्टिंग के विषय में यह बताया गया है, ये देखिए पोस्टिंग के विषय में बताया जा रहा है कि पोस्टिंग आपकी कहां रह सकती है, मुंबई रह सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में यह बताया गया है कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर वीवा वॉइस मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। अब देखिए जो रिटन टेस्ट होगा वो कहां हो सकता है, ये देखिए स्टेट बताया गया है, इस स्टेट के इस सिटी में आपसे ये रिटन टेस्ट लिया जा सकता है। एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ये सभी स्टेट हैं और किस स्टेट के किस सिटी में है ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए क्या आपसे पूछा जाएगा, क्या टेस्ट में पूछा जाएगा, अब ध्यान से समझिए। लिखा गया है द स्कीम ऑफ ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। क्या है, पार्ट ए होगा, पार्ट ए में क्या पूछा जाएगा आपसे, रीजनिंग पूछी जाएगी और क्रिटिकल थिंकिंग पूछी जाएगी। मैक्सिमम आपका 40 मार्क्स होगा और क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये पार्ट ए वाला ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पार्ट बी होगा, पार्ट बी में क्या क्या चीजें हैं, रीजनिंग रहेगा 20 मार्क्स का, 20 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश पूछा जाएगा आपसे, इसमें ग्रामर और वोकेबलरी से संबंधित चीजें रहेंगी। इसमें 25 मार्क्स रहेगा, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं थर्ड इसी में जनरल अवेयरनेस रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी रहेगा, 15 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा। देखिए ध्यान से समझिए, पार्ट ए जो है ये ऑब्जेक्टिव है, यहां एक चीज है। पार्ट बी में 4 चीजें हैं, ध्यान से समझिए, ठीक है। ये हो गया पार्ट बी। अब पार्ट सी देखिए, पार्ट सी जो है ये डिस्क्रिप्टिव है। इसमें ये कहा गया इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जा रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जा रहा है, एसे, प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन, ये सब चीजें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में पूछी जा रही है। यहां पर 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। अब देखिए जो ये पार्ट सी है डिस्क्रिप्शन वाला, अगर आपको इसकी क्लास ज्वाइन करनी है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास हमारे यहां चल रही है, तो यदि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास ज्वाइन करनी है तो आप लैंग्वेज की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज और समझिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ऑनलाइन टेस्ट, कितना आपको मार्क्स लाना है, तो टोटल आपका 60% लाना होगा
किसके लिए? जनरल के लिए और ओबीसी के लिए रखा गया है कि 60% आपको लाना है। यदि आप SC ST हैं तो आपको 50% लाना होगा। देखिए इस फॉर्म को आप अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई का मोड क्या होगा, ये पूरी चीजें आपको यहां से बताई गई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए फीस की बात कर लेते हैं। फीस देखिए 1000 रखी गई है, फीस रखी गई है। ये किसके लिए है? ये जनरल ओबीसी के लिए रखी गई। लेकिन जो भी SC है, ST है या PH कैंडिडेट है और या फीमेल कैंडिडेट है, उनके लिए क्या है? ये फ्री होगी, कोई भी पैसा या कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, ये पूरा प्रोसीजर बताया गया है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहां पर पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड ओनली। जो पेमेंट आप करेंगे वो कैसे करेंगे? केवल और केवल ऑनलाइन मोड से ही करेंगे आप पेमेंट, ठीक है। एक बार इसको भी आप पढ़ लेंगे। तो ये एक लंबा नोटिफिकेशन है, तो मैंने कोशिश की है आपको जो मेन पॉइंट है उसको बताने की। आई होप मेरे द्वारा जो वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी दी गई है आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको ये नोटिफिकेशन प्राप्त करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको तभी मिलेगा जब आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।